अनेक से सूरा मदरते तैक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के सामने अपनी सेना की वीरता का बखान कर रहा है। जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्यागने को भी तैयार हैं, वे सभी तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पहले अध्याय के 9वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना की वीरता का बखान कर रहा है। परंतु इस बखान के पीछे छिपा है भय, असुरक्षा और घबराहट। वह बार बार यह कहकर खुद को भरोसा दिला रहा है कि मेरी सेना मजबूत है, मेरे योद्धा वीर हैं, वे मेरे लिए मर मिटने को तैयार हैं। पर अंदर से वह जानता है कि वह अन्याय के पक्ष में खड़ा है और सत्य का बल हमेशा बड़ा होता है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि भले ही दुर्योधन के पास लाखों योद्धा हों, पर जब कोई अधर्म के लिए खड़ा होता है तो उसका आत्मबल कमजोर होता है। वह बाहरी शक्ति दिखाने की कोशिश करता है, पर भीतर भय छिपा होता है। यही कारण है कि वह बार बार यह दोहराता है, मेरे सैनिक त्याग करने को तैयार हैं, क्योंकि वह खुद अपने विश्वास को खो चुका है। इस श्लोक का दार्शनिक अर्थ है कि इस श्लोक में भगवान यह सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ हथियारों से नहीं, मन की दृढ़ता से विजय मिलती है। जब उद्देश्य स्वार्थ का होता है तो शक्ति होने पर भी अस्थिरता बनी रहती है, लेकिन जब उद्देश्य धर्म होता है तो अकेला व्यक्ति भी अजयी बन जाता है। आज के युग में कुरुक्षेत्र है हमारा जीवन, जहां हर दिन सही और गलत का युद्ध चलता है। दुर्योधन हमारे भीतर का वह भाग है जो स्वार्थ, अहंकार और भय में जीता है, और पांडव है हमारे भीतर के 5 सद्गुण सत्य, धैर्य, प्रेम, विवेक और श्रद्धा। जब हम गलत को सही ठहराने लगते हैं तो हम दुर्योधन की तरह शक्ति का भ्रम पाल लेते हैं, पर जब धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमारे भीतर की छोटी सी आस्था भी सारी दुनिया की शक्ति से बड़ी हो जाती है। इस श्लोक की आज की शिक्षा है, पहली, भय को छुपाने से वह मिटता नहीं, उसे स्वीकार करो और सत्य के साथ खड़े रहो। दूसरी, अधर्म के लिए लड़ने वाला कभी निश्चिंत नहीं रहता। बाहरी चमक भीतर के भय को नहीं ढक सकती। धर्म के लिए लड़ने वाला अकेला भी अजय है, क्योंकि सत्य स्वयं उसकी शक्ति बन जाता है। स्वार्थी शक्ति अस्थायी है, धर्म की शक्ति अमर है। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि दुर्योधन की सेना शस्त्रों से सुसज्जित थी, पर अर्जुन की सेना सत्य और कृष्ण से सशक्त थी। भले ही दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व था, परंतु उसके भीतर भय था, क्योंकि उसे पता था जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि असली शक्ति संख्या में नहीं बल्कि सत्य में होती है। अनेक सूरवीर हो सकते हैं, पर धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध ही इतिहास बनाता है। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः, सनातन धर्म की जय हो।